वेलकम टू दिव्या क्लासेस। इस लेक्चर में हम क्लास 10th चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड पैटर्न एमसीक्यू टाइप के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो हमारा आंसर है रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है, और जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो स्लेक्ड लाइम बनता है और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ओके, यही वाली रिएक्शन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट में पढ़ी थी। सो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो स्लेक्ड लाइम बनाएगा और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलकर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम या फिर लाइम के नेम से भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनदर नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम के नेम से भी बोलते हैं। क्वेश्चन 5, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सब एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक का मीनिंग होता है कि रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है किसी भी फॉर्म में, हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, अनदर नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन के नेम से भी बोल सकते हैं। फिर FeSO4, जब फेरस सल्फेट को हम हीट करेंगे तो ये इन तीनों प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, और जब हम इन्हें डिकम्पोज करते हैं तो ये इन तीनों प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं। ये है फेरिक ऑक्साइड, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसे हीट करने की वजह से जो फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का, ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द 2 गैसेस इवॉल्व्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कौन सी 2 गैस रिलीज होती हैं? तो एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस इवॉल्व होती हैं जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये तीनों प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड को हीट करने से, किसी सिंगल कंपाउंड को हीट करने पर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, उन्हें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन 11, रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग इज। सो जो फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स या फिर सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है? हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। ये दोनों हमारी ये वाली रिएक्शंस हैं और ये एंडोथर्मिक हैं क्योंकि इसमें हमें हीट सप्लाई करनी पड़ रही है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। सो वो सारी रिएक्शंस जिनमें हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे कंप्लीट करने के लिए, उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर डैश इन कलर। सो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर ग्रीन होता है। 13th क्वेश्चन, FeSO4.7H2O, इसे हम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं। क्वेश्चन 14th, कलर ऑफ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। सो अनहाइड्रस फेरस सल्फेट का कलर होता है वाइट।
सो ये जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है, जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने से इसमें जो 7 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, वो लूज़ हो जाते हैं और ये बन जाता है फेरस सल्फेट। ओके, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट, और ये वाइट कलर का होता है। क्वेश्चन 15th, एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, और कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, ये भी फॉर्म होता है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है जिससे रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन 16th, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से और आयरन सल्फेट बना लेता है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। सो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, जब हम इन्हें हीट करते हैं तो इनका कलर ग्रीन कलर से ब्राउन ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि हीट होने के बाद जो इनमें मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, वो लूज़ हो जाते हैं और फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, और ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो ये तीनों प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इस रिएक्शन में हमें कैसी स्मेल आती है? सो इसमें बर्निंग सल्फ़र की स्मेल आती है, और ये बर्निंग सल्फ़र की स्मेल सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की वजह से, जो इस रिएक्शन में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से ये गैस ऑब्टेन होती है। ओके, ये स्मेल ऑब्टेन होती है। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन फेरस सल्फेट इज़ हीटेड। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? एक तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये ब्राउन कलर का होता है। एक सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसकी वजह से हमें बर्निंग सल्फ़र की स्मेल आती है, और एक सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस बनती है इस रिएक्शन में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये आपको MCQ में बहुत हेल्प करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।